नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज़ पर। आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तब एक ही बीमा से हो जाएगा सारे काम, हेल्थ से लेकर प्रॉपर्टी सब कवर करेगा एक ही इंश्योरेंस। अब घर, लाइफ और पर्सनल एक्सीडेंट के लिए जो है यहाँ पर आपको अलग अलग बीमा जो है वो कराने की ज़रूरत नहीं होगी। दरअसल बीमा रेगुलेटर जो है एडा अब एक ऐसे बीमा पर विचार कर रहा है जिसमें ये तीनों तरह के इंश्योरेंस एक में ही आपको मिल जाएंगे, यानी इसे बीमा विस्तार का नाम जो है दिया जा सकता है। इसे लेकर एडा ने जो है हैदराबाद में बीमा कंपनियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में बीमा से जुड़ी कई पहलुओं के ऊपर चर्चा की गई। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पॉलिसी का प्रीमियम 1500 रुपये के आसपास किया जा सकता है। खबरों के अनुसार इस बीमा का मकसद जो है इंश्योरेंस को जो है गाँवों तक जो है पहुंचाने का है। वही ये बैठक जो है एडा के चीफ देवाशीष पांडे की अध्यक्षता में हुई थी और इसकी जो डिटेल जो है सामने आ चुकी है। वही सामने आई बीमा विस्तार से जुड़ी डिटेल में यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार लाइफ, प्रॉपर्टी बीमा और पर्सनल एक्सीडेंट के मामले में 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिल सकता है और हॉस्पिटल कैश के नाम पर हेल्थ कवर भी होगा। इसमें बीमा धारक को 5000 रुपये के बिल का कैशलेस भुगतान बिना किसी दस्तावेज के जमा जो है वो मिल सकेगा। तो ये एक नई यहाँ पर बीमा को लेकर क्रांति जो है वो लेकर आई जा रही है। ऐसे माना जा रहा है कि लाइफ कवर के लिए 800 रुपये का प्रीमियम रखा जा सकता है, जबकि हेल्थ कवर के लिए 500 रुपये और पर्सनल एक्सीडेंट के लिए 100 रुपये का प्रीमियम जो है वो लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस के लिए भी यहाँ पर 100 रुपये का प्रीमियम जो है वो लिया जा सकता है। बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर देखिए, अरहर और उड़द की दाल की अब और घटेगी कीमतें। मोदी सरकार की चेतावनी के बाद देश में घटने लगे हैं दाम। देश में जो है आम आदमी के लिए राहत वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल आने वाले दिनों में जो है दाम जो है दालों के वो घट सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच अरहर और उड़द के जमाखोरी के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। भाई केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि अरहर और उड़द की दाल की जमाखोरी रोकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें आपको कि देश में लोकसभा चुनाव के बीच दालों की जमाखोरी कर कुछ लोग दालों की कीमतों को आसमान में जाने की कोशिश में जुटे हैं, जिससे चुनाव में दाल एक मुख्य मुद्दा यहाँ पर बन जाए। वहीं केंद्र सरकार ने अफसरों से उन राज्यों में जाने का निर्देश दिया है जहाँ पर दाल की कीमतें बढ़ गई है। इस हफ्ते केंद्र सरकार की कई टीमें जो है महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद जिलों के कलेक्टरों ने छापामारी अभियान जो है शुरू कर दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग उन जगहों पर छापामारी कर रही है जहाँ पर दालों की जो मतलब जमाखोरी जो है वो की जा रही है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए, मई महीने के अंदर 14 दिन बैंक रहेंगे बंद। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। मई महीने में बैंकों में 14 दिन जो है कामकाज इस बार मई महीने में नहीं होगा। दरअसल देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार 2 शनिवार को भी जो है बैंक बंद रहेंगे और महीने की शुरुआत छुट्टी के साथ जो है इस बार होगी। दरअसल 1 तारीख को महाराष्ट्र दिवस के कारण महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे। चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची और नागपुर, पणजी और त्रिवेंद्रम में बैंक बंद रहेंगे। वही लोकसभा चुनाव की वोटिंग के कारण 3 दिन कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। वही 5 को रविवार है। 7 को लोकसभा चुनाव के कारण अहमदाबाद और भोपाल, पणजी, रायपुर समेत कई इलाकों में बैंक बंद रहेंगे। 8 को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के कारण कोलकाता में बैंक बंद रहेंगे। 10 मई को जो है अक्षय तृतीया और बसंत उत्सव के कारण बेंगलुरु में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 11 मई को दूसरा शनिवार, 12 मई को रविवार और 13 को जो है लोकसभा चुनाव होगा। इस कारण देश के कई राज्यों में जो है जहां पर चुनाव होने वाला है वहां पर छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 16 मई को स्टेट डे, सिक्किम में बैंक बंद रहेगा। 19 मई को रविवार को छुट्टी रहेगी। 20 मई को लोकसभा चुनाव के कारण देश के कई राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। वही 23 को बुद्ध पूर्णिमा के कारण देश के कई राज्यों में जो है वो छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 25 मई को चौथा शनिवार और 26 मई को जो है रविवार होने के चलते बैंक बंद रहेंगे। कुल मिलाकर 14 दिन जो है मई महीने के अंदर कामकाज जो है बैंकों में नहीं होगा। अगर आप बैंक से जुड़ा कोई भी काम जो करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इन तारीखों से पहले जो है निपटा लें। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बच्चों के साथ अगर आप करते हैं ट्रेन में सफर तो जान लें नए नियम, अब हाफ टिकट पर नहीं मिलेगी ये सुविधा। भारतीय रेलवे ने हाफ टिकट पर जो नियम जो है उसमें बदलाव कर दिया। दरअसल यदि आप बच्चों के साथ ट्रेन में सफ़र करते हैं तो नए नियम को आपको जान लेना चाहिए। दरअसल अब आधे टिकट के लिए वैकल्पिक बीमा का लाभ जो है आपको नहीं मिलेगा। कुल
यहाँ पर केवल फुल टिकट पाने वाले यात्रियों को जो है IRCTC वैकल्पिक बीमा की सुविधा जो है प्रदान करेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वैकल्पिक बीमा का लाभ केवल ऑनलाइन टिकट बुक करवाने वाले यात्रियों को मिलता है। स्लीपर, चेयर कार और फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC वाले यात्री सुविधा का लाभ जो है इनको मिलता है। हालांकि रेलवे काउंटर से टिकट खरीदने वाले लोगों को ये सुविधा जो है यहाँ पर उनके लिए नहीं होती है। इसके अलावा वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को भी इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिलता। वही IRCTC ने हाल ही में वैकल्पिक बीमा के प्रीमियम में वृद्धि को लेकर बात कर दी है, यानी वृद्धि जो उन्होंने कर दी है। प्रत्येक यात्री के लिए प्रीमियम 45 पैसा जो पहले 35 पैसा था। इस बीमा योजना के तहत यात्रियों को मृत्यु पर जो है 10 लाख रुपए, आंशिक विकलांग होने पर 7.5 लाख रुपए और घायल होने के पर इलाज के लिए 2 लाख रुपए जो है उनके परिवारजनों को जो है वो मिलते हैं। वही IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करते वक्त बीमा चुनने का ऑप्शन जो है दिया जाता है। अगर आप हाँ या ना के विकल्प को आपको यहाँ पर इसमें क्लिक करना होता है। बीमा योजना का चुनाव करने पर मोबाइल नंबर पर ईमेल और मैसेज यहाँ पर आता है। तो सभी रेल यात्रियों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी खबर है कि अगर आप हाफ टिकट जो लेते हैं तो उसमें आपको जो है बीमा प्रीमियम का जो मतलब बीमा का जो लाभ जो है वो आपको नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें ताकि रोजाना आपको इसी तरह की खबरें जो है वो मिलती रहें।